सुदामा जी महाराज को भगवान अपने राजमहल में लेकर के आए। सुदामा जी बड़े अनिश्चित हैं, बड़े दुखी। पूरा भगवान का द्वारपाल जितने थे सेवा में लग गए। ये तो टीवी वालों ने गलत बता दिया कि सुदामा जी रोए, फिर द्वारपाल उनको पकड़ने नहीं गए। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, इसमें कोई सार नहीं। सार तो ये है कि सुदामा जी की सेवा सबने करी, सुदामा जी को स्नान करवाए भगवान ने, और स्नान करवा करके सुदामा जी को बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र, पीत वस्त्र भगवान ने पहनाए। सुदामा जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ही राज्य सिंहासन पर बैठाला और पूछा। सुदामा जी महाराज अपनी पोटली को छुपा रहे थे। अब इतने बड़े राज्य सिंहासन पे द्वारकापुरी में 4 मुट्ठी चावल का मतलब अब लगे ना, आज के हिसाब से तो आदमी को गड़बड़ ही लगे। सुदामा जी का भी दिमाग खराब, क्या दिखाऊं क्या दिखाऊं क्या दिखाऊं। भगवान समझ गए कि भक्त का भाव तो है लेकिन डर रहा है। भगवान ने पूछा, मित्र कुछ लाए हो? भाभी ने कुछ पहुंचाया? बोले नहीं 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 कुछ नहीं पहुंचाया। भगवान ने पोटली में हाथ मारा और पोटली को छुड़ा लिया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि। करुणा करके भगवान रोने लगे। एक मुट्ठी चावल को भगवान ने पाया और एक लोग सुदामा को दान कर दिया। दूसरी मुट्ठी चावल को भगवान ने पाया, दूसरा लोग सुदामा को दान कर दिया। अब भगवान को घर ही बच्चों तो सोचे से पान लगे सो रुक्मणी ने पकड़ो, बोले अब यही दे दो का। माता रुक्मणी ने एक मुट्ठी चावल को पाया, सुदामा को आशीर्वाद दे दिया, जाओ आज से मेरे दोनों पग तुम्हारे घर पर हमेशा के लिए बने रहेंगे। फिर भगवान ने पूछा, भाभी ने क्या कहा? तुरंत सुदामा जी ने व्याख्या किया। भाभी ने कहा, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल जो नित प्रतिदिन हो। धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, बस 2 ही एकादशी हो, 4 ना हो। भगवान ने कहा, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे द्वार पर नित्य द्वादशी हो। अरे देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर कर याते नीचे कर दिया। विश्वकर्मा भगवान को आदेश, जाओ सुदामा के लिए बड़ी सुंदर महल, द्वारकापुरी से भी अच्छा महल बना करके आओ। विश्वकर्मा जी पहुंचे, माता सुशीला ने मना कर दिया, महल हमारे नहीं बनेंगे, हमारे साथ साथ हमारे उन पड़ोसियों के भी बनेंगे जिन्होंने हमारे गरीबी के समय पर हमको दान दे करके यहाँ तक जिंदा रखा। और अगर तुम्हारे होती तो तुम्हारे पता क्या कहती, एक काम करो पूरे सलैया गांव खवड़ा दो, अकेली हमाओं में हल रहे। इसीलिए भगवान ने बनवाया नहीं। बड़ा सुंदर महल बना, राजमहल बना, सबके लिए बड़े बड़े सुंदर महल राजमहल बने। सुदामा जी ने कई दिनों तक सुदामा जी के पगों को भगवान ने धोया और पग को धोने के बाद कई दिन तक द्वारकापुरी रहे। अब बोले हमें जाना है, भगवान बोले जाओ। सुदामा जी पैदल पैदल गए और जब अपने नगर में पहुंचे तो उनका दिमाग खराब हुई, फिर से द्वारका आ गए। पत्नी ने कहा, स्वामी। सुदामा जी ने पूछा, देवी कौन हो? मैं आपकी पत्नी सुशीला। अब हमारे दिन बदल गए, भगवान ने छप्पर फाड़ करके हमें दिया। बड़े प्रसन्न हो गए सुदामा जी और पहुंच करके भगवान का गुणानुवाद करने लगे और कहने लगे, प्रभु दुख में भी आपको मानो, सुख में भी आपको मानो, सुख संपत्ति को भोग करके अंत तो गत्वा सुदामा जी भगवान के चरणों में विलीन हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।